हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि सानिया राधिका से कह रही होती है, आपको पता है जब आप ब्लश करते हो तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगते हो। तो राधिका ये सुन के और भी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। तो सानिया राधिका को हग कर लेती है और बेड पर लेट जाती है। राधिका सानिया को दिखती है और वह स्माइल करके वो अब उसके सीने पर अपना सर रख के लेट जाती है। पर बहुत दिनों बाद में सानिया को खुशी मिल रही थी क्योंकि वो अब राधिका के साथ में थी। राधिका भी स्माइल कर रही थी लेकिन वो भी कंफ्यूज थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं सानिया उसे दूर ना हो जाए। उसके मन में भी वो बातें चल रही थी कि सानिया किसी से इतना प्यार करती थी तो क्या इसके दिल में मेरे लिए प्यार है या फिर नहीं है। उसके दिल में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही थी। लेकिन फ़िलहाल जब वो उसके सीने पे सर रख के सो रही थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अभी इन बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी और ना ही सोच रही थी। वो बस साने की हार्ट बीट को फील कर रही थी। और ऐसे ऐसे फील करते करते ये दोनों लोग सो जाते हैं। हिंदू तो आराम से सो रहे होते हैं। इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। लगभग 2 घंटे बाद में सानिया की नींद खुलती है। वो देखती है कि राधिका उसके पास में नहीं है। राधिका को आवाज़ देती है, राधिका, राधिका। तो राधिका किचन में से आवाज़ देती है, बोलती है हाँ, उठ गई क्या? तो बोलते हैं हाँ, कहाँ हूँ? तो बोलते हैं किचन में हूँ। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के जो सानिया थी वो भी किचन की तरफ जा रही होती है। वो देखती है कि राधिका खाना बना रही है। वो राधिका को पीछे जाके हग कर लेती है और बोलती है, यहाँ क्या कर रहे हो? तो राधिका स्माइल करती है और बोलती है, देख लो, खाना ही बना रही हूँ। तो सानिया भी बोलती है बट रहने दे देना, आज बाहर से मंगा लेते हैं। तो बोलते नहीं, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, समझ में आया तुम्हें? चलो रूम में जाओ। तो बोलते नहीं जाना मुझे। तो बोलते तो फिर मुझे काम तो करने दो। तो बोलते क्या है? तो बोलते कुछ भी नहीं, मुझे खाना बनाने दो बस। तो बोलते ओके। ऐसा बोल के पीछे हट जाती है। पीछे जाके स्लैब पे बैठ जाती है और चुपचाप बस राधिका को देखे जा रही होती है। राधिका अपने काम में बिजी थी, उसका ध्यान सानिया पर जाता नहीं है। वो खाना बनाते बनाते उसका थोड़ा सा ध्यान जाता है कि आखिर में सानिया गई कहाँ पे। अब वो तो बोलते नहीं जाएगी, अब कहाँ चली गई। वो पीछे मुड़ के देखती है तो सानिया अब भी स्लैब पे बैठ करके उसे देख रही थी। तो बोलते तुम यहाँ बैठी हो कब से? तो बोलते हाँ, मैंने बोला था मुझे जाने का मन नहीं है तो बस बैठी थी। तो बोलते तो यहाँ क्या करे, तुम जगह रेस्ट करो ना, इतना लंबा सफ़र करके आई हो। तो फिर सानिया बोलती है नहीं, मेरा मन नहीं था आपसे दूर जाने का, वैसे भी इतने दूर दूर रह लिए ना, अब नहीं जाना मुझे। तो बोलती है ओके बाबा, बट खाना बन गया है, एटलीस्ट टेबल पे जाके बैठ जाओ। तो बोलते आपकी हेल्प करा देती हो ना, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। तो बोलते ओके। वो दोनों लोग खाना बनाने के बाद में टेबल पे खाना लेके जाते हैं। दोनों साथ बैठ के खा रहे होते हैं। राधिका भी स्माइल कर रही होती है, सानिया भी स्माइल कर रही होती है। राधिका खाना खाते खाते सानिया की तरफ देखती है और थोड़ा सीरियस होकर उससे एक बात पूछती है, राधिका, क्या मैं एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज़ सच सच बताना। तो सानिया बोलती है पूछो। तो बोलती मैं थोड़ा सीरियस हूँ ओके। तो राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है ओके, मैं भी सीरियसली जवाब दूंगी, बोलो। तो फिर राधिका बोलती है नहीं रहने दो, फालतू का क्वेश्चन था, कोई सीरियस नहीं था। तो बोलते नहीं, इतना बिल्डअप दिया है, मतलब कुछ तो बात है, दिल में मत रखो, बोल दो, दिल हल्का फील करेगा। सच में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैंने कहा ना। तो बोलते हैं ठीक है, सच बताओगी? तो बोलते हैं पूछो तो सही। तो बोलते हैं ओके, अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं देना तो तुम बाद में भी दे सकती हो, कोई अभी इतनी जल्दी नहीं है। तो बोलते ओके ओके, काम डाउन, जो पूछना है पूछ लो ना, इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? तो बोलते हैं अरे मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि मैं तुम्हारी लाइफ में, उससे पहले तुम्हारी लाइफ में कोई और था क्या? तो ये बात सुन के सानिया 1 मिनट के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों के सामने हर एक चीज़ चलने लग जाती है। राधिका से पहली बार मिलना, उसका उसे भूल जाना, फिर से मिलना और फिर से अलग हो जाना, उसके लिए तो बहुत मुश्किल था। वो हर एक चीज़ याद करती है, सोचती है कि
राधिका ही तो मेरी लाइफ में हमेशा से थी, कोई और तो था नहीं, तो इसमें छुपाना क्या। तो फिर सानिया बोलती है, वेल मेरी लाइफ में पहले इंसान सिर्फ आप हो, सिर्फ आप मेरा पहला प्यार हो, और जो हो सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। तो बोलते हैं, ठीक है। सानिया खाना खा रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि सानिया मुझसे छुपा क्यों रही है, वो बता सकती है, मैं उसे जज नहीं करूँगी। आई डोंट नो, अगर ये मुझे शेयर कर देती तो मुझे अच्छा लगता, बट ये छुपा रही है, मतलब शायद ये बताना नहीं चाहती, बट क्यों, आई डोंट नो। डिड शी रियली लव मी? प्यार करती तो यार ट्रस्ट तो करती ना, ये ऐसा इतना ट्रस्ट नहीं है कि मैं इस पर यकीन करूँगी। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। वो बहुत कन्फ्यूज होती है, उसे साना की बातें याद आ रही होती है कि नहीं, उससे पर उसकी लाइफ में कोई था ही नहीं। दोनों खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं, दोनों सो रहे होते हैं। सानिया ने राधिका को कडल करके, और दोनों बहुत प्यार से सो रहे होते हैं। वेल सानिया प्यार से सो रही होती है, लेकिन राधिका सानिया के पास में होने के बावजूद भी उससे बहुत दूर थी। और उसके दिल और दिमाग में इतने सवाल भरे हुए थे, जिसका उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं। वो बस सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रही है, छुपाने की ज़रूरत है भी क्या। ठीक है, मुझे इसके पास लाइफ से कोई मतलब नहीं है, बट ये अगर उस इंसान से इतना प्यार करती थी, तो फिर अभी उसके पास क्यों नहीं है, या फिर कुछ और हुआ था। आई डोंट नो क्या हुआ होगा। क्या वो लड़की उस ऑपरेशन के बाद बच पाई होगी? अगर बची होती तो ये उसके पास ना, मे बी, शायद वो भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये डिप्रेशन की गोलियां खाती थी, या फिर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। आई डोंट नो। वो ये सब कुछ सोचते सोचते सो जाती है, उसे पता भी नहीं लगता कि वो कब इन सब के चक्कर में सो जाती है। सुबह होती है, वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रक्षा उसके पास में बैठी है, उसकी तरफ देख रही है, वो भी बहुत प्यार से। तो अपनी आंखें खोलती है, वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तो सामने से सानिया बोलती है, वेरी गुड मॉर्निंग। अब मैडम उठ जाओ, आपको कैफ़े भी जाना है ना। तो बोलते हैं, "हम्म, जाना तो है, बट मन नहीं है।" तो बोलते ठीक है, तो फिर आज ऑफ कर लो। तो बोलते नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं, तो फिर रेडी हो जाओ। तो बोलते हैं, होती हूँ। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, अपनी आइज़ को रब करती है, और फिर से वो एक बार सानिया की तरफ देखती है और सानिया को हक कर लेती है। सानिया भी उसे हक बैक करती है और बोलती है, क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं, आ, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, बहुत लेज़ी फील हो रहा है, क्या करूँ? तो बोलते कुछ मत करो, बस ऐसे बैठे रहो। तो बोलते ऐसे बैठे रहूँ तो रेडी कैसे होंगी? तो बोलते बताती हूँ ना मैं। ऐसे बोल के सानिया राधिका को अपनी गोद में उठा लेती है, उसे वॉशरूम के पास लेके जाती है और बोलती है, अब अंदर भी मैं लेके जाऊँ कि खुद चले जाओगे? तो वो गोदी से फटाफट उतरते हुए बोलते, मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ। तो बोलती है, ओके काम डाउन, हम मजाक कर रही थी। तो बोलते हैं, एक सेकंड, तो कपड़े नहीं लिए। तो बोलते हैं पहले से वॉशरूम में है। तो बोलते हैं ओके थैंक यू। ऐसे बोल के अंदर भाग जाती है, वॉशरूम गेट फटाफट बंद कर लेती है, और एक हरी सांस लेकर के एक स्माइल करती है। उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी। वो आती है अंदर, और मिरर के अंदर खुद को देखती है, वो हैप्पी थी। फिर उसके दिमाग में से क्वेश्चन आने लग जाते हैं, वो वियर्ड वियर्ड से क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ पैदा करते हैं दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं राधिका इतना सब कुछ सोच करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। उसे लग रहा था कि अब राधिका उससे दूर हो जाएगी। उसे नहीं पता था कि वो उससे प्यार करती भी है कि नहीं करती। उसे फील होता था कि करती है, बट फिर भी उसके दिमाग में सवाल तो आएंगे ना, क्योंकि आज तक सानिया ने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं अपनी लाइफ के बारे में, ना अपनी बहन के बारे में, ना अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। आई नो पास्ट लाइफ में वही थी और बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो शायद बिलीव नहीं करती, ये शायद सानिया ने सोचा होगा। बट अभी राधिका के दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी। वो फटाफट तैयार हो जाती है, वो कैफ़े के लिए निकल जाती है,
इनके कुछ दिन ऐसे जाते हैं। फिर सानिया बहुत ट्राई करती है राधिका के क्लोज रहने की, और रहती भी है उसके पास में, उसे बहुत प्यार से ट्रीट करती है। लेकिन फिर भी राधिका के मन से वो बातें जा ही नहीं रही थी। कैसे उसके दिल में वो बातें बैठ गई थी, वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा करते करते बहुत दिन आ जाता है, और कहीं ना कहीं सानिया को समझने लग जाती है ये कुछ तो है, जो ये हमेशा अपसेट सी रहती है, कहीं खोई खोई सी रहती है। जबकि सानिया उसके पास में होती है तब भी वो कहीं खोई हुई होती है। और ऐसा ही होता है। सानिया अपनी जॉब से वापस आ गई होती है, वो घर के अंदर बैठी होती है, वो एक नॉवल पढ़ रही होती है। तभी राधिका भी घर में आ जाती है। वो बहुत टायर्ड होती है, वो भी आके बेड पर लेट जाती है। सानिया उसे देखते ही स्माइल करती है, लेकिन राधिका बस सीलिंग की तरफ देख करके सोच में गुम थी। वेल, फिर राधिका वहाँ से खड़ी होती है, चेंज करने के लिए चली जाती है, वॉशरूम में जाती है, फेस वॉश करती है, बाहर आ जाती है, खाना बनाने के लिए चली जाती है। ये चीज़ सानिया अच्छे से नोटिस कर रही थी कि बस रेगुलर वर्क करती है, इतना ज़्यादा बातें नहीं करती है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं बात करूँ? आई थिंक सो मुझे करनी चाहिए, अभी ज़रूरत है बातें करने की। हम्म, वो जाती है सानिया के पास में, राधिका से पूछती है, राधिका क्या हुआ है, अपसेट लग रहे हो? तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा तुम्हें। तो बोलते और के पक्का ठीक हो? तो बोलते हाँ। तो बोलते अगर आप थक गए हो तो ठीक है, आप रूम में जाके रेस्ट करो, मैं खाना बना देती हूँ। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बना लूँगी। तो बोलते कहाँ ना, मैं बना दूँगी, जाओ रेस्ट करो। तो बोलते ठीक है। ऐसा बोल के फिर से राधिका चली जाती है, रूम के अंदर बैठ के फिर से सोचने लग जाती है इन सारी चीज़ों के बारे में। आई डोंट नो वो तक की सोच रही थी, बट सोचना बनता भी था, क्योंकि वो नहीं जानती है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा था। वो अपने घर से इतना दूर थी, और एक इंसान पे वो ट्रस्ट करती थी जो भी उसे बातें छुपा रही थी। तो होता ही है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील, थोड़ा अजीब सा फील, ये फील और तक कहीं उसे दूर ना चली जाए। वो अनईजीनेस उसे खुद उसे दूर कर रही थी। राधिका सीलिंग की तरफ देख करके अपनी वो सारी बातें सोच रही थी। वहाँ सामने खाना बना लेती है, राधिका को आवाज़ देती है, बहुत आवाज़ देती है, राधिका आ जाओ खाना खा लो, राधिका आ जाओ खाना खा लो। लेकिन राधिका एक भी बात नहीं सुनती। सानिया चाहती है, उसे हल्का सा पुश करती और बोलती कहाँ कोई भी हो, चलो खाना खा लो। तो बोलते आई। ऐसा बोल के दोनों बाहर जाके बैठे खाना खा रहे होते हैं। सानिया बहुत सारी बातें कर रही होती है, वो अपना ऑफिस का दिन बता रही होती कैसे गया। लेकिन राधिका वो ध्यान ही नहीं दे रही थी, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज़ सानिया नोटिस कर लेती है। सानिया खाना खाने के बाद जब रूम में जाती है, तो रूम का गेट सबसे पहले लॉक करती है। वो जाती है, राधिका के पास बैठती है, राधिका का हाथ पकड़ती है, उसकी आंखों में आकर डाल के उसकी तरफ देख के कहती है हे, लुक एट मी। तो राधिका उसकी तरफ देखती है, एक स्माइल करती हुई बोलती है क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, बस कुछ पूछना था। बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते क्या हुआ आपको? मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ना ठीक से बातें करते हो, नहीं, आप थोड़ा सैड सैड सा लगते हो, कहीं खोए हुए रहते हो, आई डोंट नो। ऐसा लगता ही नहीं जैसे आप मेरे साथ में रह रहे हो, बट फिर भी कहीं और खोए हुए हो, ऐसा क्यों? कुछ हुआ है क्या? मैंने कोई मिस्टेक कर दी है? बोलो, बताओ तो सही। शेयर नहीं करते तो पता कैसे लगेगा मुझे? तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो बोलते फिर इतना सैड सैड क्यों रहते हो, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या, मतलब कैफ़े में कुछ हुआ है? तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है वहाँ पे। तो बोलते तो फिर आप इतना अपसाइड क्यों रहते हो, फैमिली को मिस करते हो? तो बोलते हैं काइंड ऑफ, हाँ करते हो ना मिस। तो बोलते फिर बात कर लो उनसे। तो बोलते बट कॉल करूँगी तो वो गुस्सा करेंगे ना, मुझे वापस आने के लिए बोलेंगे। तो बोलते हैं पक्का आप इसी वजह से सैड थे ना? तो बोलते हैं हाँ बाबा, बस थोड़ा सा मूड खराब था, इसकी वजह से सैड नहीं थी मैं, ओके। तो बोलते ठीक है, बट आर यू श्योर? तो बोलते हैं हाँ बाबा पक्का श्योर हूँ। ऐसा बोल के बैठी होती हैं। साने कहीं ना कहीं जानते थे कि वो झूठ बोल रही, क्योंकि तब भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। मोमेंट को वो पहले भी मिस करती थी, बट इतना ज़्यादा अपसेट रहना, खोए खोए रहना, बातों का जवाब ना देना पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है।
तो सानिया वापस से राधिका के पास आती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के इस वक्त थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, राधिका, मैं मुझे पता है आप मूड को मिस करते हो, बट अभी ये बात नहीं है। तो राधिका उसको तरफ देख के बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है, मैंने जो बोला पहले वो बात सुन लो मेरी। आई नो कुछ तो बात है जो आप शायद मुझसे अभी शेयर नहीं कर रहे हो, बट मैं बता दूँ कि अगर बातें मुझसे शेयर नहीं करोगे तो बातें बिगड़ती जाएंगी। अगर मेरी वजह से कुछ है या फिर आपको लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आई डोंट नो आपको क्या फील हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब आपको लग रहा है कि इस वजह से मेरा रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ शेयर विथ मी। अगर नहीं बताओगे ना तो मुझे पता कैसे लगेगा? मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं ना जो पता कर लो सब कुछ। प्लीज़ टेल मी, हुआ क्या है? इतना अपसेट क्यों रहते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई सैड सा फेस देखना। बताओ प्लीज़। प्लीज़ कहीं ऐसा ना हो क्या बताना मैं इतनी देर कर दूँ कि फिर हमारा रिश्ता भी ना बचे। तो राधिका उसकी तरफ देखती बोलती है, क्या मतलब? तो बोलते आई मीन यार, गलत फहमी पैदा हो जाती है, पता भी नहीं लगता है। अगर आप बातें छुपाओगे तो कैसे चलेगा काम? प्लीज़ टेल मी। तो राधिका की बात सुन के, सॉरी सानिया की बात सुन के राधिका बोलती है, "हम्म, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना जानना था, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? तुमने झूठ, मैंने कब क्या झूठ बोल दिया, प्लीज़ बताओगी?" तो बोलती है, तुमने कहा मुझसे पहले तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं था, राइट?" तो बोलता है, हाँ, कोई भी नहीं था। तो बोलता है, यही तो तुम्हारा झूठ था। लाइक आई नो, तुम अगर नहीं बताना चाहती तो कह देती कि मैं शेयर नहीं कर सकती, या फिर कुछ भी बोल देती कि वो तुम कंफर्टेबल नहीं हो बताने में, तो मैं ठीक है मान जाती, बट तुमने झूठ बोला। आई डोंट लाइक इट। और मुझे ना तुम्हारे इस झूठ के बाद में डर लगने लगा है कि कहीं तुमसे दूर ना हो जाओ। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता तुम मुझसे कितना प्यार करती हो नहीं करती हो, बट आई डू। दूर होने के नाम से डर लगने लग जाता है मुझे। प्लीज़ अब तो शेयर कर दो। तो सानिया बिल्कुल कन्फ्यूज होती है और बोलती है कि आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, आपके सिवा मेरी लाइफ में कभी कोई भी नहीं थी। तो बोलते अच्छा, तुमने तो कभी मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी एक बहन है। तो राधिका की बात सुन के सानिया खड़ी होती है और बोलती है, आपको कैसे पता? लाइक ठीक है मुझे बताना चाहिए था, आई नो बताना चाहिए था, बट मैंने नहीं बताया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आपको पता कैसे? कैन आई नो दैट? तो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं बता रही, जब आपने मुझसे शेयर नहीं किया है तो मैं भी क्यों बताऊँ, मुझे बात नहीं करनी है। ऐसा बोल के बेड पर लेट जाती अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इंसानियत बहुत कन्फ्यूज होती है इस वक्त। वो राधिका कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस बाहर जाके सब पे बैठ जाती है। और तो वो बहुत परेशान लगती है। वो सोचती है कि इसे मेरी बहन के बारे में कैसे पता, अगर पता भी है तो इसने ऐसा क्यों पूछा मुझसे कि मेरे पास्ट लाइफ में कोई था इसके बारे में मैंने झूठ बोला है। मैंने कौन सा झूठ बोल दिया, यही तो थी मेरी लाइफ में। बट इसे भी नहीं पता। एक सेकेंड, इसे पता नहीं है। वेट अ मिनट। वो अपना फ़ोन उठाती है। वो इस वक्त तुरंत रिया को फ़ोन कर देती है। रिया सो रही होती है अपने घर पे। रिया बोलती है, क्या है यार, क्यों फ़ोन करे इस वक्त? साथ में जैनी भी सो रही होती है, तो जैनी बोलती है, क्या बोल रही दीदी, किसका फ़ोन है? तो बोलते तेरी बहन का, और किसका? तो बोलते अच्छा क्या बोल रही है वो? तो बोलते तू सुनने देगी तब ना। तो सामने से साने बोलती है, राधे, तो राधिका को तूने वो डायरी दे दी क्या? तो बोलते डायरी, कौन सी डायरी? तो बोलते यार याद है तुझे, तुझे पता लगा था कि मतलब राधिका को मेरी डायरी के बारे में पता लग गया, मतलब मेरी डायरी में मेरी पर्सनल लाइफ की बातें लिखी हुई थी। वो चीज़ मतलब पक्का तेरे पास ही डायरी है मेरी अभी भी? तो बोलते हाँ यार मेरे पास है। तो बोलते काम कर पहले चेक कर। तो बोलते तुझे इतनी रात को ये बात की सूझी है? तो बोलते तुझे बिल्कुल भी नहीं पता है मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, तू अभी प्लीज़ चेक कर, प्लीज़। तो वो जाती है अपनी कबर्ड की तरफ और जाकर देखती है कि बॉक्स तो रखा है। तो बोलती है हाँ यार, तो डायरी का बॉक्स यहीं पे पड़ा हुआ है। तो बोलती है बॉक्स नहीं, एक बार अच्छे से उसे उठा और चेक कर, क्या उसके अंदर मेरी डायरी है कि नहीं? तो बोलते तू यार सोने नहीं देगी मुझे। तो बोलते तू अपनी नींद को ना गोली मार और अभी चेक कर। तो बोलते ओके। वो उसे खोलती है और देखती है तो वो पूरा खाली होता है, खाली।
उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो बोलती है ओह शिट, आई डोंट नो हाउ, बट डायरी नहीं है इसके अंदर। तो बोलते कैसे नहीं है, मतलब उसके अंदर तो रखी थी। तो वो थोड़ा सोचने लग जाती है रिया, और बोलती है ओह नो, मतलब जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तब उसके अंदर मेरे सामान रखे हुए थे, और राधिका हमारी पैकिंग में हेल्प कर रही थी। उस वक्त उसने वो बुक निकाल ली थी और मुझे पता नहीं लगा। आई एम सो सॉरी। तो बोलते तेरे सोने के चक्कर में ना मेरी लाइफ की वाट लग गई है। तो बोलते हुआ क्या है, तो बोलते छोड़, तो सो जा। फिलहाल मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। आई डोंट नो क्या सोच रही हो, इस वक्त उसके दिमाग में कितनी बातें चल रही होंगी, तो सवाल चल रहे होंगे। फिलहाल थैंक गॉड मेरे दिमाग में ये बात आ गई, वरना पता नहीं हालात कितने ख़राब हो जाते। तो बोलते तू पक्का ठीक है ना। तो बोलते ठीक हूँ यार, फ़ोन रख अभी। ऐसे बोल के फ़ोन कट कर देती है। वो उठती है, वो अपने रूम के अंदर जाती है, कवर चेक करती है। राधे कभी भी सोई नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो रो रही थी। बट उसके कानों में आवाज़ आती है जैसे कि वार्डरोब खुला हो और वो कुछ सामान ढूंढ रही हो। राधिका खड़ी होती है और सानी की तरफ देखने लग जाती है। सानिया बस उस डायरी को ढूंढने में लगी हुई थी। एंड फाइनली उस डायरी मिल पे जाती है, डायरी निकालती है, फिर राधिका की तरफ देखती है। राधिका उसकी तरफ देख रही होती है। सानिया पूछती है क्या डायरी आपने ली थी। तो सामने से राधिका हाँ में सर हिला देती है और बोल देती है हाँ, क्यों। तो बोलती है वेल ये मेरी पर्सनल डायरी थी, क्या आपने इसे पढ़ा भी था। तो फिर सामने से राधिका स्माइल करती है और बोलती है कल तुम्हें पता कैसे लगा कि डायरी मेरे पास में है। आई डोंट थिंक सो कि तुम आधी रात को मेरे रूम में आओगे, कबर्ड में चेक करोगे कि मेरे पास तुम्हारी डायरी है कि नहीं है। पहले हो या ना हो, तुमने मुझसे झूठ तो बोला है ना। आई डोंट नो मैं तुम्हारा क्या करूँ। यू नो वॉट, मेरा मन नहीं है रहने का, मेरे दम घुट रहे हैं यहाँ पे। तो फिर राधिका के पास में से उठ जाती है और बोलती है मैं जा रही हूँ बाहर। ऐसे बोल के वो बाहर निकल जाती है। सानिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती कहाँ जा रही हो इतनी रात को। तो बोलते कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब, तुम्हें तो कर लेना जो करना था, तुमने छुपा लिया, अब मेरे सामने सजा चुका है, तो तुम क्या बोलोगे अब। आप भी बताना चाहती हो कि नहीं बताना चाहती। तो बोलते मेरी बात सुनो राधिका। तो बोलती है आई नो, ठीक है यार, नहीं है मुझ पर ट्रस्ट तुम्हें, प्यार भी नहीं है मुझसे, इसलिए तो छुपा रही थी सारी बातें। ठीक है, अब मैं जानती हूँ, जाने दो। वैसे भी ज़िंदगी में आज तक मुझसे किसी ने प्यार किया ही नहीं है जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँ कि तुम भी प्यार करो। वेल कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद जग गई थी कि किसी और का तो पता नहीं, बट तुम मेरी लाइफ में हो। बट आई एम रॉन्ग यार, आई एम सो रॉन्ग। तुमने भी झूठ बोला, ठीक है, झूठ बोल दिया, बट सच भी नहीं बताया कभी। कह देती ना कि हाँ कुछ था उसके बारे में बात नहीं करनी है, मैं समझ जाती, मैं नहीं करती बात। आई प्रॉमिस मैं नहीं करती। बट तुम, एक बार मैं झूठ बोलने की बातें माफ़ कर सकती हूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बट तुम आधी रात को इस तरीके से मुझसे सवाल पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। तुम्हारी डायरी थी ना, आई थिंक आई कैन रीड दैट। तुम्हारी पार्टनर हो, तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने का हक है मेरा। वेल तुम तो बताते नहीं हो, तो तुम्हारी डायरी से जानने की कोशिश की, तुम्हें जानने की कोशिश की। वेल तुम्हें तो जान गई कि तुम हो बहुत अच्छी हो। आई नो तुम हो बहुत अच्छी। तुम कैसे इतना प्यार करती थी, तुझे भूल जाने के बाद तुम उसको लाइफ में दोबारा गई। मतलब आई नो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ। तुम उसकी इतनी केयर करती थी। आई डोंट नो उस लड़के के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैं इतना समझ गई हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी नहीं। शायद तुम उससे उतना प्यार कर नहीं सकती जितना उसे करते थे, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक जरिया हूँ तुम्हारा दर्द कम करने का। आई डोंट नो व्हाट आई एम फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या, कुछ भी नहीं पता मुझे। वेल अभी ना मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ मैं बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ हाथ छोड़ दो मेरा। साने हाथ नहीं छोड़ रही थी। राधिका अपने आंखों में आंसू जब उसके देखती है, वो उसका हाथ छोड़ देती है। और वो उसकी आंखों में आंसू देख नहीं सकती थी, तो बस छोड़ देती है और कहती है ज़्यादा दूर मत जाना,
तो वो बोलते जा भी नहीं सकती, तुमसे दूर जाऊंगी कैसे आखिर में, प्यार जो करती हो इतना। आई डोंट नो तुम करती हो कि नहीं करती, बट आई डू, सच्ची। और फिलहाल मुझे बाहर जाना है, अपने पैर की सफाई नहीं देनी, ऐसा बोल के वो बाहर चली जाती है। वो बाहर जाती है खुली हवा के अंदर, उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे होते हैं। वो भी रो रही होती है, वो सड़क के किनारे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रही होते हैं। और वहाँ सानिया, वो सोच रही होती है कि कैसे समझाऊँ इस पागल लड़की को कि यही तो है मेरे सब कुछ। यार, ये क्यों नहीं समझती है, कैसे सब कुछ पढ़ के भी नहीं समझ में आया कि ये खुद है, इसके डैड, इसकी फैमिली, सब कुछ तो सेम है। लखनऊ का नाम लिखा हुआ है। हाँ, मैंने इन सब के नाम नहीं लिखे, पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिखे। अगर मैंने लिखी थी राधिका तो मेरे क्या चला जाता। अगर मैं अपने फ्रेंड्स का नाम मेंशन कर देती, राधिका का नाम मेंशन कर देती, तो प्रॉब्लम ही नहीं होती मुझे। बट नहीं, उस वक्त तो मुझे शॉर्ट फॉर्म करना था, पता नहीं क्यों। क्या करती, कुछ और था भी तो नहीं मेरे पास में, ये मुझसे दूर थी। क्या करती फिर मैं, इसके बिना दिल नहीं लगता था। बस मरे जा रही थी मैं, अकेले अकेले घुट घुट के। सोचा इसकी यादों को एक कागज़ के टुकड़े पे लिख दूँ, तो बस लिख दिया। मुझे नहीं पता था कि इतनी प्रॉब्लम कर देगा, कि ये मुझसे दूर चली जाएगी, इतना दूर। वाई, आई डोंट नो, मैं इसे कैसे समझूँ। बस अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। प्लीज़ हेल्प कर दो ना गॉड, कुछ तो कर दो जिससे कि वो इडियट समझ जाए कि मेरी लाइफ में उसके सिवा कोई नहीं थी और कोई होगी भी नहीं। आई लव हर एंड ओनली हर, वही तो है बस। आई डोंट नो यार। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बेड पर जाकर लेट जाती है। उसका मन तो नहीं होता कि वो रेस्ट करे, बेड पे लेट जाए, चैन से बैठ जाए। उनकी राधिका बाहर थी और वो घर के अंदर। वो घर से बाहर निकलती है, फिर देखती है कि राधिका गई तो गई कहाँ पे, वो ठीक तो है ना। अगर उसके पास में नहीं तो दूर से तो देखे, कम से कम उसे, उसका ख्याल तो रख सके। वो बाहर जाती है, हर जगह देखती है, राधिका उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो हर जगह देखती है, थोड़े आसपास ढूंढती है। इतनी आधी रात हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, वो गई किधर। वो बहुत ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, सुबह हो जाती है, लेकिन राधिका उसे कहीं मिलती ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं। वो थका है कि अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो अपने घर पे पहुंचती है, अपने रूम के अंदर जाती है और देखती है कि राधिका बेड पे लेटी हुई सो रही है। कल आज संडे था तो रेस्ट कर रही थी, उसे जगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। बस सानिया राधिका के पास जाती है, उसके पास बैठ जाती है, उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें बंद है और शायद वो लास्ट टाइम रोते रोते सो गई थी। उसके फोरहेड पे बहुत प्यार से किस करती है और कहती है, आई डोंट नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट सिर्फ मैं इतना जानती हूँ, आई लव यू डैम इट, आई लव यू। आई डोंट नो तुम क्या सोच रही हो, क्या नहीं सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई भी तो आई कहाँ से कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगी, सब कुछ। ट्रस्ट मी, ओके, आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। भले तुम मुझ पर ट्रस्ट करो या ना करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ, मुझे पता है एक दिन आएगा जिस दिन तुम भी मुझ पे आँख बंद करके भरोसा करोगी। सो अभी तो तुम आराम से सो जाओ, और फिलहाल मुझे ये सोचने दो तुम्हें मनाऊँ कैसे। भले तुम बहुत ज़िद्दी हो, मनाना मुश्किल होगा, बट आई नो मैं कर लूँगी। ऐसा बोल कर स्माइल करती है और वो सोच लेती है कि वो बुरा क्या, वो ये साबित करके रहेगी कि वो उसके लिए कितनी स्पेशल है। तो देखते हैं आखिर में राधिका, सॉरी सानिया, ये सब कुछ कैसे करती है, राधिका को कैसे स्पेशल फील करवाती है और बताती है कि उसके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है। होप सो बडीज़ आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।